एक तरफ पश्चिमी एशिया में इजराइल और ईरान के बीच हालात विस्फोटक हैं और अब एशिया के दूसरे कोने से आई एक चौंकाने वाली खबर। उत्तर कोरिया ने बुधवार 19 जून को 10 रॉकेट दागे हैं और उनका रुख था दक्षिण कोरिया की ओर। सवाल यह है कि क्या यह एक सामान्य सैन्य अभ्यास था या फिर दुनिया को दिया गया एक संदेश? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक ये सभी मिसाइलें मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से दागी गई, जो अल्प दूरी की लेकिन बेहद विनाशक होती है। ये रॉकेट्स प्योंगयांग के पास सुनान इलाके से छोड़े गए और उत्तर पश्चिम दिशा में गए। ऐसे हथियार आमतौर पर एक सीमित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इस बार जिस तरह से अचानक इसका परीक्षण किया गया वो पूरी दुनिया की चिंता का कारण बन गया है। अब अगर हम इसकी टाइमिंग देखें तो ये कोई सामान्य घटना नहीं लगती। जिस समय इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है, उसी वक्त उत्तर कोरिया का यह रॉकेट लॉन्च साफ इशारा करता है कि वह इस वैश्विक हलचल से खुद को अलग नहीं देखता। इजराइल लगातार ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले कर रहा है। वहीं ईरान ने भी पलटवार में इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी है। अब तक ईरान में 224 लोगों की मौत हो चुकी है और इजराइल में भी कई नागरिक हताहत हुए हैं। ये एक ऐसा सीधा संघर्ष बन चुका है जो इतिहास में पहली बार इस स्तर पर हुआ है, और इस युद्ध के बीच उत्तर कोरिया की एंट्री ने नया आयाम जोड़ दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि उत्तर कोरिया का यह कदम किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है। पहली बार उत्तर कोरिया और ईरान के बीच पहले से ही तकनीकी और सैन्य सहयोग रहा है। मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर रॉकेट इंजन तक दोनों देशों ने कई बार एक दूसरे से गुप्त सहयोग किया है। ऐसे में उत्तर कोरिया का यह रॉकेट लॉन्च एक तरह से ईरान के लिए समर्थन का प्रतीक भी हो सकता है। दूसरी बात, यह एक रणनीतिक संदेश भी है। उत्तर कोरिया लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ा है, लेकिन जब दुनिया किसी और संकट में उलझती है तब किम जोंग उन अक्सर कोई बड़ा कदम उठाते हैं ताकि उनका देश सुर्खियों में लौट सके। ये रॉकेट लॉन्च भी कुछ वैसा ही लगता है। हमें मत भूलो, हम भी मौजूद हैं। तीसरी बात, यह एक सैन्य परीक्षण भी हो सकता है। उत्तर कोरिया नियमित रूप से अपने हथियारों का परीक्षण करता रहता है, लेकिन इस बार जो चीज खटकती है वो है समय। ईरान इजराइल के बीच जंग जो है वो चरम पर है, और ऐसे में ऐसा कदम उठाना यूं ही नहीं हो सकता। अब इस पूरी घटना के क्या परिणाम हो सकते हैं? सबसे पहले तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका के पैसिफिक कमांड ने कहा है कि वे स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। दक्षिण कोरिया ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। संयुक्त सैन्य अभ्यास की योजनाएं फिर से तेज हो गई हैं और सियोल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी चिंता जताई गई है, लेकिन यहाँ एक और पेंच है। चीन और रूस ने अब तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है, और यह चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। चीन, जो उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा सहयोगी है, अगर इस पर कुछ नहीं बोलता तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उसे इस कदम की जानकारी पहले से थी। रूस पहले ही यूक्रेन युद्ध में उलझा है और पश्चिमी देशों के साथ उसका टकराव चल रहा है। ऐसे में उत्तर कोरिया का यह कदम पश्चिमी विश्व के लिए एक साथ कई मोर्चों पर तनाव बढ़ा सकता है। यह बात भी गौर करने लायक है कि ईरान और उत्तर कोरिया दोनों ही यूएन प्रतिबंधों को खुलेआम चुनौती देते रहे हैं। दोनों ही देशों को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से दुश्मनी है, और दोनों ही परमाणु क्षमता रखने की दिशा में लगातार काम करते रहे हैं। अब अगर ये दोनों एक दूसरे का समर्थन करें तो ये दुनिया के लिए एक नया खतरा बन सकता है। इन सब के बीच बड़ी चिंता यही है कि क्या हम एक ग्लोबल युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? क्या ये केवल क्षेत्रीय संघर्ष रह जाएगा, या फिर ये अमेरिका, चीन, रूस, इजराइल, ईरान, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जैसे ताकतवर देशों को आमने सामने ला देगा? और अगर ऐसा होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, भारत पर भी। क्योंकि जब दुनिया के कई हिस्सों में एक साथ टकराव होने लगेगा या होगा, और जब परमाणु हथियार रखने वाले देश आमने सामने हों, तो एक छोटी सी चिंगारी भी एक भयानक आग बन सकती है। उत्तर कोरिया का ये रॉकेट लॉन्च चाहे सैन्य अभ्यास हो, समर्थन का इशारा हो या अपनी ताकत दिखाने की कोशिश, इसका संदेश पूरी दुनिया ने साफ साफ सुन लिया है। ये एक चेतावनी है, एक अलार्म है, एक संकेत है कि वैश्विक राजनीति
अब और अस्थिर होती जा रही है। और अब सवाल यह है कि क्या दुनिया इस चेतावनी को गंभीरता से लेगी या फिर इंतजार करेगी उस दिन का जब मिसाइलें सिर्फ हवा में उड़ेगी नहीं बल्कि शहरों पर गिरेंगी। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।